के नाम से है वहां पर, AAYKAY। चल हो रहा क्या है, वीडियो दिख रही है। तो अगर आप मेरे को लिंक भेजेंगे तो मैं जनरली जरूर देखूंगा उसको कि क्या चल रहा है वहां पर। स्टार्ट ही हुआ, अभी लिंक आ रहा है, अभी हो जाएगा, अभी अभी हो रही है बातें। ठीक है। एक्चुअली 10-15 लोग हैं, लोग एक्चुअल में ना, हम लोग मिलते हैं ना ऑनलाइन, तो कैसे पेपर। जैसे बड़ा क्रेज हो जाता है जिसके साथ एक साल आज से मेंस टॉकिंग चल रही है। तो इसका आप अभी कहाँ से हैं, देखे कहाँ से बोल रहे हैं? देखे तो कहाँ गए मैडम हेलो। जी? आओ प्रीति जी, आप आइए, है सब या आप नहीं हमने कुछ? मार ली। आप कुछ वक्त समझाइए। हाँ चलिए, राधे राधे सभी को। मैं राधे राधे जी। मैं आवाज आ रही है ना। मैं मंजू नैनेवाल बिल्कुल आ रही आगरा है, से। फर्स्ट क्लास आ रही है। चलिए ठीक है। जैसा कि आपको मालूम ही है, मैं पहले भी कराती रही हूँ आप लोगों को मुद्राओं के बारे में, एक्वाप्रेशर के बारे में, ये सब कराती रही हूँ। तो उन्हें मैंने इनवाइट कराया, उन्हें बुलाया करूँगी मैं। अभी उनके पास टाइम नहीं है, पर मैंने सोचा कि मैं भी कराऊँ फिर से, पहले की तरह थोड़ा टाइम दिया करूँ आपको। सबसे पहले मैंने आपको 5 एलिमेंट्स बताए थे। कोई बता सकता है 5 एलिमेंट्स? 5 एलिमेंट्स बताए थे बॉडी के। करुणा, हाँ बताओ। जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। काफी याद है। करुणा जी आप बताइए। आप सभी से पहले तो निवेदन, अपना वीडियो खोल लीजिए। हेलो, कोई सुन ही नहीं रहा। चलिए ठीक है, मत सो खोलिए। हाँ, तो ये चीज बताई थी, हमारा शरीर 5 एलिमेंट से मिलकर बना है। जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि। तो इससे मिलकर बना है हमारा शरीर। मतलब हमारे हाथों के अंदर और पैरों के अंदर पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर है। हमें कहीं भी पेन हो रहा है तो हम सिर्फ इसी के अंदर हमारा सब कुछ ढूंढ सकते हैं, इसी के अंदर इलाज कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट एड, सबसे पहले हम इसी को कर लेंगे। तो इसमें जो जो पॉइंट है तो आपको मालूम है, पहले मैं बता चुकी हूँ। तो इसी के द्वारा अपना इलाज कीजिएगा। और जब मान लो पॉसिबल नहीं हो, जब आप डॉक्टर के पास जाए, सबसे पहले अपना इलाज खुद करना है। सबसे पहले अपना डॉक्टर खुद बनना है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको, ये हमारा कान का पॉइंट है। कान में दर्द हो रहा था आपको, और ये हमारे यूट्रस से रिलेटेड जो हमारी मतलब हमारे गुप्तांगों में, जैसे कि ईचिंग हो गई है, पाइल्स हो गई, प्रोस्टिस हो गई है, और भी यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है जो हमारे को होती है, वो हमारे लिए यहाँ पर है। ये पॉइंट है। दोनों हाथों को हटा दीजिए, 2 इधर हटा दीजिए, ये ठीक है। और ये हमारा आँख का पॉइंट है। मैं पुराना ही रिपीट कर रही हूँ, अभी कुछ नया नहीं बताऊंगी मैं आपको, क्योंकि आप एक साथ बताऊंगी तो सब भूल जाओगे, ठीक है। और ये हमारे को मोस्टली सब लोगों को यहाँ पे थायराइड हो जाता है। थायराइड की समस्या ज़्यादातर है, तो थायराइड का पॉइंट है। हम जब आपको मैं कराती हूँ आप लोगों को, ये मैंने बता रखा है कि प्राणायाम करते हो तो प्राणायाम करते करते ऐसे कर लीजिए, लेटे हो तो ऐसे कर लीजिए, फालतू बैठे हो तो ऐसे कर लीजिए, और इसको दबाइए इस पॉइंट को। मतलब प्राणायाम करते करते आप ऐसे ऐसे करते रहिए, ठीक है। ये हो गया हमारा। और इसके बाद हमारा ये बताया था, उन्होंने भी कल बताया था, और मैं भी पहले आपको बता चुकी। ये 2 उंगलियां हमारी है, ये ऐसे ले लेते हैं हम। ये 2 उंगलियां हमारी पैर है, बीच की 2 उंगलियां दिख रहा है ना सबको। और ये 2 हमारे हाथ है ये, हम्म। और जो अंगूठा है हमारा, ये सिर है, ठीक है। ये हमारे हो गए, सिर हो गया, हमारे हाथ हो गए। ये सिर ले लिया हमने, समझ लो यहाँ पर सिर लगा लिया। ये हमारे हाथ हो गए इस तरीके से, और ये हमारे पैर हो गए, ठीक है। अब हमने जो सबसे उठा हुआ हिस्सा है, पेन भी लेके नहीं बैठी मैं, चलिए ठीक है, ऐसे ही बता देती। नाक हमारी उठी हुई है ना मैं चेहरे के ऊपर, तो ऐसे ही हमारा अंगूठे के अंदर उठा हुआ हिस्सा है। तो वो उठा हुआ हिस्सा है, ये हमारी नाक हो गई है। सिर्फ आज हम थोड़ी सी नॉलेज दे देते हैं इसके लिए, ठीक है ना। ये हमारा नाक का हिस्सा है। नाक के बगल में थोड़ा सा इसके नीचे जाते हैं, ये उठा हुआ हिस्से के नीचे बगल में ये दांत हो गए हमारे। यहाँ पर हमें दर्द वगैरह होता है तो यहाँ की प्रॉब्लम हो गई। और नाक के जस्ट ऊपर है हमारा आंखें हो गई, ठीक है। और माथे में सिर दर्द हो रहा है तो हमारा ये यहाँ हो गया पॉइंट। कान हमारा साइड में है, कान हमारे साइड में है, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब इसके बाद गले के बाद हमारा ये पोर्शन है, तो ये
बेटा पापा का फोन आ रहा है, पापा से बात कर ले। सामान मेरा लोकर में से निकाल लेना, ठीक है। तो हमारा पहला ऊपर का है, ऊपर का जो है ये जोड़, ये हमारा पहला जोड़ है, ठीक है। और ये दूसरा जोड़ है, ये दूसरा जोड़ है। तो ये मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे जो है, हमारे गले से रिलेटेड जितनी भी समस्या होगी तो हमें यहाँ करनी है। तो जब भी तो हमारा थायराइड का पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। अब इसके बाद आपको एक चीज बता देती हूँ, जो हमारे पैरों का हिस्सा है। मेन चीज बता रही हूँ ताकि आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ जो मोस्टली लोगों को होती है प्रॉब्लम। बाकी बारीकियों पे तो जो भगवान ना करे किसी को ऐसी ज्यादा बीमारियां लगाए, तो मेन जो सबको होती है वो बता रही हूँ। ये मैंने अभी बता दिया था गुप्तांगों से रिलेटेड। ठीक इसके नीचे एक गड्ढा हो रहा है, ठीक इसके नीचे जाइए, ये कमर दर्द के लिए, ठीक है। ऊपर गुप्तांगों से रिलेटेड, उससे नीचे हमारा कमर दर्द के लिए, ठीक है। कान भी बता दिया, आंख भी बता दिया। अब इसके बाद आ जाते हैं हमारा ये पैर है, ये हमारे पैर है, ठीक है। इसमें 3 जोड़ हैं, दिख रहा है ना वैसे सबको? 1 जोड़, 2 जोड़, 3 जोड़ है हमारे पैर में। ये सबसे नीचे वाला है। एक मिनट जरा, ये फोन ला के रख दिया यहाँ पर। स्टैंड पता है कितने का? ये मैंने बताया था आपको, हमारे पंजे में दर्द होता है, जहाँ पहले घुटना जो हमारा पंजा है ऐसे होता है ना, नीचे होता है ना पंजा हमारा ऐसे। तो ये पहला जोड़ है हमारा, उससे नीचे नीचे का पोर्शन जो है हमारा, जो भी किसी का दर्द होगा, किसी भी चीज का साइड में दर्द हो रहा है तो यहाँ ले लेना है। ऊपर की तरफ जो मतलब हमारे जो साफ वाला हिस्सा होता है पैर का वो इधर है, जो खराब वाला हिस्सा है वो इधर हो गया, मतलब काला सा हिस्सा होता है वो इस तरीके से हो गया। और हमारे टखने से लेकर ऊपर एड़ी घुटने तक जो दर्द है, पिंडली में दर्द है, तो वो हमारी हो गई यहाँ पर। मैं ऐसे करके दिखा रही हूँ क्योंकि ऐसे आपको समझ नहीं आएगी, पर आपको समझना ये नीचे का हिस्सा है, ये ऊपर का हिस्सा, ठीक है। और हमारी थाइज में दर्द होगा तो वो यहाँ आएगा, ठीक है। और हमारे हिप्स, ये हमारे 2 पैर हैं, तो ये जो जोड़ हमारे दोनों, ये हमारे हिप्स हो गए, ठीक है। और हमारे जैसे पैरों के साइडों में दर्द हो रहा है तो ये साइडें ले ली, आगे की साइड में दर्द हो रहा है, मतलब गोरा वाला जो हिस्सा होता है हमारा पैरों का वो इधर हो गया, और काला वाला हिस्सा है वो यहाँ हो गया, ठीक है। और जैसे कि अब मैं तो आप लोगों को सर दबाना ही सिखाया था मैंने आपको, तो उन्होंने बोला है आपको आप इसमें जैसे दबा नहीं सकते, मान लो आपको दर्द हो रहा है, दवाई आपको के हाथ पैरों में जानी नहीं है, तो आप उसके लिए मेथी दाना ले सकते हैं, राजमा ले सकते हैं, लोबिया ले सकते हैं, चने के दाने ले सकते हैं। और उन्होंने पेपर डॉक्टर टेप बताई थी, उसको आप अपनी टेबल पे रख लीजिए, बिछा लीजिए, कोई एक प्लेन सी वो ले लीजिए, ताकि एक मतलब लाइंस में वो आ जाएगा, लाइंस में आ जाएंगे तो उसको उसके ऊपर चिपका दीजिए। चिपकाने के बाद आप रात में जब सो रहे हो, दिन में तो आपके पास टाइम नहीं कुछ कुछ करोगे, तो आप रात में उस जगह पर टेप लगा के अच्छे से सो जाइए, और उसको हाथ पैर दबाते रहिएगा ऐसे बीच बीच में। ये हो गया हमारा पैरों का। ऐसे ही हमारे हाथों का है, ये हमारे हाथ है, नीचे का हिस्सा ये हमारा हथेली हो गई, ये इसमें दर्द होगा तो ये, और यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक का हिस्सा है, इसमें दर्द हो रहा है यहाँ पर, तो हमें इस पॉइंट को दबाना है, यानी हमारे साइड में दर्द हो रहा है, साइड में, तो ये साइड का हिस्सा लेंगे दोनों साइडों में, ठीक है। और हमारे आगे वाले हिस्से में दर्द हो रहा है, हमारे यहाँ गोरे वाले हिस्से में, तो हमको आगे की साइड में लेना है, और ये पीछे वाले हिस्से में काले वाले में हो रहा है तो हमें पीछे की तरफ लेना है, ठीक है। ये हमारा हाथों का और पैरों का होगा। हमारे मोस्टली बताते हैं सब लोग हमारे कंधे में दर्द हो रहा है, कंधे में दर्द हो रहा है, तो कंधों के लिए क्या हो गया आपका, एक ये मैंने ये वाला हाथ ये बताया और ये बताया, तो कंधों के लिए ये हो गया आपका। इसको दबा सकते हैं तो आप दबाइए, नहीं दबा सकते तो आपको मेथी दाना जो मैंने बताया, मटर का दाना, राजमा, लोबिया, चने, कुछ भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। अब ये हो गया, हमने हाथ आंखों का भी बता दिया, जैसे कि आपको मैंने पॉइंट अभी मैं पेन लेके उठी हुई थी तब भी, वैसे तो आप अपने आप अंदाजे से बना सकते हो, ये उठा हुआ है ना नाक, उसके हिसाब से अपने आप बना लीजिए पॉइंट जहां जहां दर्द हो रहा है। और आपको काफी लोगों को नींद नहीं आती है, ठीक है, नींद नहीं आती, नींद नहीं आने के लिए हमें ये जो पॉइंट है पीछे वाला अंगूठे का ये, और मोस्टली काफी लोगों को बहुत मतलब बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम होती है, तो हमारे को जो अंगूठे की जो ये सारे सारे अंगूठे के पास जो नीचे का हिस्सा है खाली, ये उंगलियों का, सॉरी सारी उंगलियों का, जिनको ज्यादा ही समस्या है नींद की,
तो वो ये वाला करें। तो अब मैंने, और जैसे कि किसी की नाभि चली जाती है, नाभि के लिए तो साफ ही पता चल रहा है सबसे बीच का पोर्शन है ये हमारा, ये बीच का हिस्सा पूरा पूरा हमारा पेट है, बीच का हिस्सा सारा पूरा पेट है। उन्होंने आपको कल समझाया था, ये पूरा पेट है। और यहाँ पर हमें, और जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए उनको ऐसे करके यहाँ पर ऐसे करके ऐसे दबाना, ऐसे करके। वैसे आप लोगों को तो जैसे कि ये करुणा जी, दीपाए, इनको तो समझ आ गई होगी, पहले भी मैंने कई बार करा दिया है, तो रिवीजन हो गई है। क्योंकि मैंने सोचा क्योंकि रिवीजन भी कंपलसरी तो भूल जाऊंगी, क्योंकि मुझे भी तो ऐसे ही याद हुआ है, क्योंकि मेरे सारे सेशंस डेली के अटेंड करती थी मैं। तो सेशन अगर हम डेली अटेंड करेंगे जब भी याद होता है, तो मैं सोच रही हूँ 15 मिनट डेली दे दिया करूँ, ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाए। जैसे कि आप अपना सेशन करते रहो, उसके बाद तो अब इसमें आपको कुछ पूछना है। और आपको जैसे किसी को यूट्रस में प्रॉब्लम होती है, हमारे बहुत पेन हो रहा है, कोई प्रॉब्लम, तो ये हमारा यूट्रस का हिस्सा है। ये यहाँ पर आप इसकी मसाज करेंगे, ठीक है। जैसे कि पाइल्स वगैरह हो जाती है मोस्टली, ये समस्या तो बहुत चल रही है, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम तो बहुत चल रही है। तो ये आप बैठे बैठे दबाते रहे इसको, दबाते रहे इसको, दबाते रहे इसको, दबाते रहे, ठीक है। और मैं एक चीज और कराने लगी हूँ आजकल, क्योंकि हमारे यही सारी चीजें मैंने हाथ में बताई है, ये मैंने मोटी मोटी इसलिए बताई है, अभी भगवान ना करे किसी को ज्यादा परेशानी हो, और भी परेशानियों वाली चीजें हैं, पर हम मेन मेन मोटी मोटी बताते हैं। मोस्टली सबको कानों में दर्द होता है, आंख में दर्द होता है, यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, पेट में प्रॉब्लम होती है, पेट में होते हैं, इसको दबाते रहो ऐसे करके, ऐसे करके पेट को ऐसे करके मसाज कर लीजिए। और कभी बहुत तेज दर्द हो जाता है, समझ ही नहीं आता कि हमें दर्द हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो आपको क्या करना है, देखो, अब हम सोचते हैं अरे डॉक्टर के पास, अरे डॉक्टर से पहले हम अपना इलाज खुद कर सकते हैं। मैं अभी जस्ट अभी कुछ दिन की बात है, गैस हमारे मोस्टली आजकल लोगों को गैस बहुत जल्दी बनती है। तो मैं रोटी बना रही थी, रोटी बनाते बनाते मेरा रोटी बनाना भारी हो गया, मैंने गैस बंद करी और जाके कूदने लग गई, कूदी, गैस पास हुई, 2 मिनट में दर्द गायब। तो हमें मालूम ये नहीं समझना चाहिए कि हमें कोई परेशानी होगी, पहले अपना इलाज खुद करो, पहले अपना इलाज खुद करो। क्योंकि गैस तो मोस्टली बन जाती है, क्योंकि हम खाना खा रहे हैं, खाना खाते खाते हुए हम कितना भी कंट्रोल करें, हम बात नहीं करें, पर हम मानेंगे नहीं बात करें। कोई ना कोई बच्चा कुछ कह रहा है, कोई हस्बैंड आ गए, कोई भी मतलब सिस्टर आ गई, जो घर में भी कुछ है, कोई अड़ोसी पड़ोसी हो गया, खाते खाते हमें बोलने पर फोन ही आ जाता है, तो हमें बात करनी पड़ जाती। तो खाना खाते खाते हमारे अंदर काफी एयर चली जाती है, एयर वो भी चली गई हमारी। और जैसे कि अब हम लोगों को बताया जाता है, हमें जो ट्रेनिंग में बताया, लोग कहते हैं अरे मैंने चीनी तो खाई नहीं, मैं तो चीनी तो खाती नहीं, फिर मेरे को शुगर कैसे होगी। लोग कहते हैं अरे मैं तो एक रोटी खाती, मैं तो खाती नहीं, बहुत हल्का फुल्का खाती, फिर मीठी, फिर मैं मोटी कैसे होगी। रीजन क्या है, वही तो कह रहे हैं, हमें अपना रीजन पहचाना, हमें क्या प्रॉब्लम है, क्यों हुआ है ऐसा, रीजन क्या है। रीजन ये है, हम खाना हमारे पास टाइम नहीं है, हमारा लाइफ स्टाइल चेंज हो गया, हम खाना जल्दी खाए, जल्दी खाते 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 यार, हमने खाना को पचाया नहीं है, वो पचाया नहीं हमने खाने को, तो वो क्या जाता है अंदर जाकर एक तरफ कोने पे सड़ जाता है। वो खाना पचा ही नहीं है, वो सड़ा है, तो वो जो सड़ने के बाद वो क्या बनाता है, हमारे शरीर में फैट बढ़ाता है। फैट बढ़ाया उसने, रोटी हमने कम खाई फिर भी फैट बढ़ गया, क्यों, क्योंकि हमने खाना नहीं पचाया। और हमारा को शुगर हो गई, क्यों हो गई, क्योंकि हमने खाना पचाया नहीं। मेन हमें खाना पचाना है, मेन हमें खाना पचाना है। अगर हमारा खाना पच गया अच्छे से, तो समझ लीजिए हमारे को टचवुड कभी कोई, आप सब कुछ खाइए, चीनी खाइए, खूब खाना खाइए चक्कर, पर उसे पचाइए, चबाइए, चबाकर अच्छे से खाइए, फिर देखिए आपको क्या प्रॉब्लम होती है क्या नहीं होती। मैं सब कुछ खाती हूँ, मैं कुछ नहीं छोड़ती हूँ, चिकना तला सब कुछ खाती हूँ, छक्के खाती हूँ, पेट भर के खाती हूँ। पर हमें मतलब कोशिश करना है, उसे चबा चबा के खाना है। और वो भी नहीं कर सकते आप, तो एक काम करिएगा, आप इतना तो कर ही सकते हैं, ऐसे बैठे खाना खाने के 10-15 मिनट, 10 मिनट 15 मिनट, हाँ बैठना पॉसिबल नहीं, मुश्किल है, कोशिश करिए। मैं भी, मैं आजकल वैसे तो मैं प्राणायाम करती थी, आरती मालती मार के करती थी, पर अब मैंने भी, जब मैंने कहा मैं लोगों को दे रही हूँ, गाइड कर रही हूँ, तो मुझे भी तो करना चाहिए, तो मैं प्राणायाम इस पोजीशन में करने लगी हूँ। क्योंकि हमारा वो तो हमारा कंपल्सरी, हम प्राणायाम तो कर ही रहे हैं, कपाल भाती और अनुलोम विलोम में 5-5 मिनट, कल मैंने 10 मिनट लिया था, 12 मिनट हो गया था, तो उसमें मैंने ये प्राणायाम के टाइम पर ही ये चालू कर दिया। तो देखिए, क्योंकि हमारी पिंडलियों में ये जो हमारा है ना, ये पाचन तंत्र से रिलेटेड प्रॉब्लम हमारी यहाँ पर है,
तो आपको इसके लिए करना है। आप खाना चबा के खाएं, नहीं चबा सकते तो आप ये करिए। और दूसरा मैंने आपको एक चीज और करा रखी है, काफी समय से मैं ये भी बोल रही हूँ, अपने मतलब सेशन जो लेती हूँ मैं, उसमें मैंने क्लैपिंग कंपलसरी कर रखी है। जैसे कि आज अभी उन्होंने कहा था, उनसे मेरे को टाइम नहीं हुई बात, आज थोड़ा सा काफी समय बाद आई ना वो, तो मैंने 10-10 की काउंटिंग, 10-10-10 इस तरीके से करके मैं 108 मतलब ताली बजाती हूँ। उसके बाद बटरफ्लाई कराती हूँ, क्योंकि देखिए हमने ताली बजाई, पूरे शरीर का हमारा स्ट्रक्चर इसी हाथों में है, 40 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर 30, फिर 30, फिर 30, उसके बाद बटरफ्लाई, देखो हमारे इस शरीर का पूरा हमने इसमें क्लैपिंग से ले लिया। उसके बाद बटरफ्लाई, बटरफ्लाई से क्या है, हमारे घुटनों में दर्द है, हमारी पिंडलियों में दर्द है, पंजों में दर्द है, थाइज में, हिप्स में पेन, हमारी कमर में है, तो ये हम बटरफ्लाई करते हैं ना, तो वो सही होती है। जो सुबह बीनू जी थी, उनकी सांस एक्सपायर हो गई थी, तो उन्होंने जब से सेशन अटेंड करा, एक दिन बता रही थी, मंजू जी मैंने पहले मेरी सांस एक्सपायर हो गई थी, तो मैं चेयर पे बैठी हुई थी। उन्होंने बोला कि मैं, क्योंकि मैं बैठ ही नहीं सकती, जब से मैं, हालांकि वो रेगुलर नहीं है, वीनू जी रेगुलर नहीं है, पर वो कुछ थोड़ा सा करने में उनको इतना रिलीफ मिला, इनका अब मैं बैठ जाती हूँ, नीचे बैठ के करती है वो, पहले चेयर पे बैठी रहती थी। तो इन चीजों में बहुत फायदा है। आप चलो ठीक है, आपके पास रोज रोज टाइम नहीं मिला है, तो आप एक दिन छोड़ के, क्योंकि हमने एक हफ्ता, एक दिन हमने कोई आसन प्राणायाम या सूक्ष्म व्यायाम कुछ भी हमने करा, खाली हम कंसंट्रेशन के साथ करेंगे, पूरे लगन के साथ करेंगे, एक ही दिन कर लेते हैं, तो एक दिन का पूरा प्रोसीजर हमारा एक हफ्ता ले लेता है। अभी मैंने इतनी सारी छुट्टियां करी हैं, इतनी क्यों, क्योंकि मैं अच्छे से करती हूँ, जब भी करती हूँ वो अच्छे से करती, तो पूरा हफ्ता मेरा चल गया। मेरी 5 दिन की छुट्टियां हो गई, जहां तक मेरा ख्याल है मैंने 5 छुट्टियां कर ली है, तो मैंने कुछ भी नहीं करा है उस दौरान, मैंने 5 दिनों में मैंने कुछ नहीं करा है। अगर मैंने, क्योंकि अब मैं आसन प्राणायाम जो भी करती हूँ, पूरे कंसंट्रेशन सब कुछ भूल जाती हूँ उस टाइम में, कुछ भी याद नहीं रखती हूँ, इसलिए मैंने अपना टाइम सुबह का बनाया है, क्योंकि इस टाइम भी देखा आपने डिस्टर्ब होता है, 8:30 बजे भी डिस्टर्ब होता है, तो इसलिए मैंने सोचा अगर मेरा सेशन बन ही गया है, तो अब मैं इसे बंद नहीं करना चाह रही, मैं आप ही लोगों में से ढूंढ कर, जैसे कि अब इस टाइम चलाती है हमारी, कौन चलाती है, नेहा जी, सुबह चलाती है हमारी अंकिता जी, आज उन्होंने दीपाली जी ने भी चलाया था। तो इस तरीके से मैं चाहती हूँ, मैं ही क्यों कराऊं, मैं ही क्यों कराऊं, आप भी तो हो, क्योंकि आप जैसे दीपाली ने कराया, अब दीपाली को ये जुनून हो जाएगा, कोई भी है इंसान कि जैसे कि अब किसी को कोई काम दे दिया जाता है कि मुझे करना है, तो इसमें इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेगा, वो खुद भी मतलब वो एक्सपेरिमेंट करेगा कि मैं क्या कुछ और कराऊं, जैसे कि अब मैंने भी करा, मेरे पास सेशंस आ गए मेरे अपने, तो मैं ही सोच रही हूँ मैं और क्या कराऊं, क्योंकि मैंने दिमाग लगा लिया, क्योंकि जैसे कि अब हम आसन करते हैं, आसन के द्वारा मुझे, मेरे को भी, जैसे कि अब करुणा जी है और ये नेहा जी है, इन्हें भी हैवी वाला पसंद है और मुझे को भी हैवी वाला, मतलब वेट लॉस के लिए हमें ऐसा लगता है जैसे हमने जब तक हम हैवी वाला निकल लेंगे तो कुछ करा ही नहीं है, मुझे ऐसी फीलिंग होती है। तो इससे बेशक ये जो भी कुछ है, इससे सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी आती है शरीर से, जो हमने आसन हैवी वाले करते हैं, इससे फ्लेक्सिबिलिटी आती है, जिससे हमें ऐसा लगता है कि अब हमें कुछ हो गया, हमने कुछ करा है, मुझे भी ऐसा लगता है, अगर ये नहीं करते तो मुझे ऐसा लगता है मैंने कुछ नहीं करा, तो इसीलिए दूसरे वाले लिंक पर जाकर अभी कर आए ये लोग। और 6:30 का सेशन कौन लेता है सुबह वाला, ये 6:30 वाला, कौन सा, 6:30 वाला मॉर्निंग 6:30 वो मैं ही लेती हूँ, आप लेती हैं, वो मैं ही लेती हूँ, क्योंकि उसका 8:30 का, 8:30 का करुणा जी, नहीं 8:30 का लेती हूँ, वो जो दीपाली जी, अंकिता जी, दीपाली और अंकिता, सॉरी मैंने नाम उनका गलत बोला, हाँ, अंकिता और जी, ये ठीक। इस टाइम की टीचर है, ये दोनों बैठी हैं, अंकिता, तो ये क्या नाम है, नेहा जी और करुणा जी, तो ओ, हाँ, नेहा जी और करुणा, इनको हैवी वाला चाहिए, जैसे कि मुझे ही हैवी वाला चाहिए। और दूसरा मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे कि मैं लोगों को ये गाइड करना चाहती हूँ, जैसे मैंने ही दिमाग लगाया कि मेरा लोग आसन नहीं करते, किसी के पास टाइम नहीं है, तो मैं उन लोगों को बताती हूँ, क्योंकि हमें ट्रेनिंग में सिखाया गया है कि आसन और प्राणायाम में, ठीक है आपके पास आसन के लिए टाइम नहीं है, मत करिए, छोड़िए, सिर्फ आप इतना टाइम भी नहीं दे सकते, अपने सूक्ष्म व्यायाम तो कर सकते हो, प्राणायाम तो कर सकते हो, इसमें 99 का बेनिफिट है, 80 कहते हैं पर मैं उसको 99 का कहती हूँ, क्योंकि इस दीपाली, नेहा से पूछिए इन्हें कितना फायदा हुआ है, नेहा खुद बताएगी, इनकी रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर आई है। और दूसरा, अब इसके बाद भी मैंने एक चीज और निकाल ली है, हाँ, मैंने 4 किलो वेट लॉस किया है 2 महीने में, बिना किसी डाइट फॉलो किए, वो 4 किलो मेरे और को दे दीजिए। हार्मोन्स नहीं नहीं, मोटापा मत लीजिए, अच्छा ठीक है, मोटापा तो ना ही वो बेटर है। और मेरी हार्मोनल रिपोर्ट सारी ओके आई है, जो कि मुझे पीसीओएस की दिक्कत थी। क्या बात, गुड, तो कहते वेरी नहीं, गुड। मेरे को तो खुद खुशी होती है, मेरे सारे ग्रुप के लोग
खूब अच्छे से मतलब तंदुरुस्त हो रहे हैं, सबको सही कुछ हो रहा है, तो मैं तो बहुत खुशी होती हूँ। मेरे को क्या और सिर्फ हाँ बोलिए आप। 3 महीने में बिना कोई डाइट फॉलो किए, बिना किसी हम्म, मेडिसिन के, किसी डॉक्टर को भी नहीं दिखाया। पता चल जाता है खुद हाँ। पता चल देखिए, जाता है। दो चीजों के फायदे माने जाते हैं दुनिया में। एक तो मॉनेटरी मनी का फायदा, और दूसरा ये है कि गुड विशेस। आप तो साइंस भी मानती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इसीलिए अगर कोई आपके लिए अच्छा सोच रहा है तो वो वेव्स आपके पास पहुंच रही हैं और वो हाँ, भी फायदा करती हैं। सही फायदा बात है। करती हैं। अच्छा, तीसरी मैंने एक चीज और निकाली है। देखो, मैं मान लो किसी के सजेस्ट पास सूक्ष्म व्यायाम के लिए भी टाइम नहीं है, चलो ठीक है, मत करो सूक्ष्म व्यायाम भी, मत करो प्राणायाम भी मत करो, तो ये क्लैपिंग, ये तो पूरा शरीर हमारा हाथों में और पैरों में है, ये क्लैपिंग करा रही हूँ, और ये हाथों के ये ढोलक ताली बजवाती हूँ, ये चीजें करने लगी है। ये चीज तो मैंने अपने योग में कंपलसरी कर दिया है। इनको भी बोला, पता नहीं, मैं तो खैर टाइम दे नहीं पाती हूँ मैं इनको देखने के लिए, कभी भूल भट के, जैसे कि अभी मैंने कितना टाइम लगा मेरे को चाय पी लूं, क्योंकि हम इतने बजे नहीं मट पाते हैं, बहुत टाइम हो जाता है हमें, और सर्दियां नहीं ऊपर नहीं, से आ गई है। आपके सभी सभी लोग कॉन्फिडेंट है, मैंने देखा है, थोड़ा थोड़ा तो सभी को ही देखा है, सारे कॉन्फिडेंट हैं हाँ, और सारे अच्छे से कॉन्फिडेंट कराते है, हैं। कॉन्फिडेंट। हाँ मैम, पर, हाँ मैं बोलिए। हाँ, सजेशन देना चाह रही थी, जैसे आप एक्यूप्रेशर की, इनकी नॉलेज दे रहे हो, आप ना फूड एलिमेंट्स की नॉलेज मतलब और थोड़ा-सा ऐड करो इसमें। अच्छा अभी अच्छा। आपने शुगर को लेके बताया ना, सिर्फ चीनी से शुगर नहीं होता है। हाँ इस वजह से है। और फिर हाँ। वो कार्बोहाइड्रेट जो भी आप लोगे ना, उससे शुगर है। कार्बोहाइड्रेट 2 चीज़ों से मिलके बना है, हम्म। स्टार्च और शुगर। सिर्फ शुगर से नहीं, स्टार्च से भी होता है। हाँ, तो मैं यही तो कहना चाहती हूँ, मैं यही कहना चाहती हूँ, मैं ही क्यों करूँ, आप भी करो, ये ग्रुप हम सबका है, मैं ये कह रही हूँ। मैं आप अच्छा। लोगों को आगे करना चाह रही हूँ। मैं अब जैसे हाँ, कि तो अंकिता कहती हैं और नेहा जी भी कहती हैं, मैम एंटरटेनमेंट का सेशन लो, तो मैं नहीं लूंगी, वो आप लोगे, बस मैं टाइम बना दूंगी, आप लोग करोगे। मैं आप ही से चाहती हूँ, वैसे मैं आप ही से ज़्यादातर चाहती हूँ। आजकल डायबिटीज़ सभी को है, तो हम्म, डायबिटीज़ की पूरी जानकारी क्यों होता है डायबिटीज़, इंसुलिन मतलब हमारा हार्मोन्स है, एक अग्नाशय है, हम्म, वो बनाना बंद कर देता है इंसुलिन को। हाँ इंसुलिन का काम होता है हमारे कार्बोहाइड्रेट को पचाना, और हाँ जब वो बनाना बंद कर दिया इंसुलिन उसने, तो वो कार्बोहाइड्रेट हमारा एज़ इट इज़ ग्लूकोज़ के रूप में खून में मिलने लगता है। हाँ। तो खून में ग्लूकोज़ बढ़ना ही मतलब शुगर है। बस 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 यही चीज तो है। और और वो जो, आलू और चावल को बॉईल कर कर ही खाएं। हाँ, और उसमें हम नमक नॉर्मल डालते हैं, नमक नॉर्मल डालते हैं। लोग भी बॉईल कर कर ही खाएं, उससे सारा पानी में सारा स्टार्च निकल जाता है। हाँ, और इसलिए भिगा के ही, चावल को भिगाना भी जरूर होता है, आधा घंटा भिगाएं भी जरूर, और उसको बॉईल करके उसका सारा स्टार्च निकाल दे पानी। मैं ये वैसे तो मैं क्या होता यही तो है सबसे यही तो कह रही हूँ कि सब लोग जिनको जो नॉलेज है मेरे ग्रुप में, हमारे ग्रुप में, सॉरी मेरा नहीं है, हमारे ग्रुप में जिसको भी जो नॉलेज है, नॉलेज सेशन होना चाहिए, कि जिस ग्रुप से मैं आई हूँ वहाँ पे 15 मिनट का नॉलेज सेशन चलता था हमारा। हाँ 15 जी। मिनट का नॉलेज सेशन चलता था, वहाँ भी कई कई शिफ्टें चलती है। वहाँ भी देखो, एक तो 6 बजे चलती है, एक 8:30 बजे चलती है, 11:30 बजे, जो कि आप लोग आ चुके हो उस सेशन में। मैंने अब मतलब मैं को अपना ग्रुप देखना है ना, तो इसलिए अभी मैंने वहाँ पर मना कर दिया है। तो 8:30 बजे आप लोग जा चुके हो उस ग्रुप में, आपने देखा भी है। 8:30 बजे, 11:30 बजे, शाम को 6 बजे, चार चार शिफ्ट चलती है। मैं भी अपनी शिफ्ट आगे बढ़ाना चाहती हूँ। आप ही लोगों को तैयार करना, मुझे नहीं देखना है, सिर्फ मैं तो आके झाँक के जाया करूँगी, जैसे मैं झाँकती हूँ। खिड़की खोली, सब चल रहा सही, ओके, बाय बाय, टाटा। मुझे इतना ही करना है आज के लिए, इतना ही, क्योंकि ज्यादा देंगे तो सब भूल जाओगे। सबको ये समझ आ गया? नहीं समझ आया तो पूछ सकते हैं। कल मुद्राओं का लेना है क्या? ले लो ले लो। कल मुद्राओं का हाँ, लेंगे, ठीक है ना? आज के लिए इतना है, पहले रिवीजन, फिर उसके बाद कल मुद्राओं का, ठीक है ना? सिंगल सिंगल मुद्राएं कराऊंगी कल, ठीक है ना? चाहे डबल भी 2-4 करा दूंगी, ठीक है? हाँ जी, चलिए ठीक है, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे जी। हाँ।